बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन। पूरी पाकिस्तानी कौम जोशो जज्बे से ये दिन मना रही है और आने वाले दिनों को मज़ीद बेहतर करने और आज़ादी के हकीकी मानों को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद का भी आज़म और उसका इरादा कर रही है। आज इमरान खान साहब इस पाबंदे सलासल हैं, आज़ाद नहीं हैं, कैद में हैं, लेकिन जेल से इमरान खान का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज, इमरान खान जेल में बैठे हैं लेकिन 14 अगस्त के हवाले से पूरी कौम के नाम इमरान खान की वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है और इमरान खान ने किस तरह से पूरी बाजी पलटी है इस हवाले से अहम डिटेल्स हैं। और आधी रात को कप्तान के टाइगर्स ने कमाल कर दिया है, नई तारीख रकम कर दी है और यूं लग रहा था कि पाकिस्तान के हर कोने में कप्तान के टाइगर्स बाहर निकल आए हैं। इमरान खान के और पूरा पाकिस्तान इस वक्त ऐसे लग रहा था और मुख्तलिफ शहरों के, मैं आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर जो दिखाऊंगा, जो मेरे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है, वो नाज़रीन कराम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रात को हुआ है, अब ये देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ इमरान खान के खिलाफ। पिछले 1.5 साल के अंदर आप अंदाजा लगा लें कि जो कुछ हो सकता था ना, जो कुछ ये कर सकते थे, उससे भी 10,000 गुना ज्यादा इमरान खान के साथ किया गया। वो आज भी डटा हुआ है। अवाम कुछ वक्त के लिए, और मैं बार बार कहता था, पीटीआई की जो मेजॉरिटी थी, जो चीख चीख के कहती थी हम पीटीआई के लोग हैं, हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, वो साइलेंट मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप कप्तान को पाबंदे सलासल करके इलेक्शंस में देखें क्या हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर, पेशावर में क्या हुआ था, अवाम इमरान खान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यह भी पता है उन्हें कि भाई पीटीआई किसी के हवाले कुछ इधर उधर, अवाम सिर्फ एक नाम को जानती है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वो सेकेंडरी है, वो पीछे रह गया हुआ है। और कप्तान डट चुका है, कप्तान तो नहीं पीछे हट रहा, कप्तान तो पहले ही ऐलान कर चुका है। और आप जब ये खान साहब का वीडियो मैसेज सुनेंगे, वो इस वक्त जेल की सहुबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो पाबंदे सलासिल है, वो असीर है इस वक्त अटक जेल के अंदर। उसके साथ कोई सलूक भी बहुत अच्छा नहीं किया जा रहा। उसे वो नवाज शरीफ नहीं है जिसके लिए जेल के रूल्स ही चेंज कर दिए जाए, उसे तो रूल्स के मुताबिक जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन अवाम ने इमरान खान को अपने सर पे बैठाया हुआ है। अवाम किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है, हर एस्टैब्लिशमेंट वहां पे हार जाती है। जमहूरियत में जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं है और इस एस्टैब्लिशमेंट का एक ही लाडला है, वो है इमरान अहमद खान न्याजी। क्योंकि आप देखें कि जितना डर और खौफ बनाया गया, जितना बन सकता था उतना बनाया गया, इससे ज्यादा नहीं बन सकता था, इससे ज्यादा डर और खौफ की फजा कायम नहीं की जा सकती थी। लोग फिर भी निकले। कप्तान पाबंदे सलासल, अपेरेंटली कप्तान की सियासत खत्म। और अब फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैं आपके सामने मनाजिर अभी चलवाने लगा हूं, इसके बाद इलेक्शन मजीद डिले होने जा रहे हैं क्योंकि अवाम में डायरी का क्या बना। बुशरा बीबी की डायरी, मतलब बात अगर डायरी पे आ गई है तो सुलह कर लो, बात अगर डायरी पे आ चुकी है तो सुलह करनी बनती है। लेकिन चले, यह है, ऐसे ही निजाम चलता है, ऐसे ही चीजें होती हैं। सो अभी तक नाज़रीन कराम ये डिटेल्स हैं और कुछ अब चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा वो बड़ी चशमकुश हैं। मेरे पास नाज़रीन कराम इस वक्त ना, आप समझ लें कि वीडियोस का जखीरा है। एक तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास वीडियोस का जखीरा है, लेकिन ये वो वाला जखीरा नहीं है। ये वीडियो क्लिप्स हैं मुख्तलिफ और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से हैं। आप सबसे पहले लिबर्टी चौक, जहां पर खान ने बहुत सी तारीखें रकम की हैं और मुझे यकीन माने रात को जो वीडियोज मौसूल हुई हैं, अभी पाकिस्तान में दिन है, मैं जहां पर हूं वहां पर रात है और अभी अंधेरा है इधर। लेकिन मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम के ये वीडियोस मुझे याद दिला रही हैं, पता है किस टाइम की, बड़े बड़े जलसे हुए होंगे, लेकिन कप्तान को वजीर आजम ऑफिस से जब निकाला गया था ना, वो एक संडे आपको याद होगा, अवाम निकली थी और कप्तान से जब हमारी बात हुई, मेरी खान साहब से बात हुई, वो कहते हैं भाई मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ है, मैं उसका 1% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये कौम निकली खुद, अवाम ने अपनी अदालत लगाई। तो कल भी रात को जैसे ही घड़ी ने 14 घड़ी पे 12 बजे और कैलेंडर पे तारीख बदली 14 अगस्त, आजादी, आजाद है ना, आजादी का जश्न तो मना सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग निकले। आप लाहौर लिबर्टी चौक के मनाजिर देखें। ये कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया अपनी स्क्रीन पर। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं किला बाला हिसार जो है पेशावर, वहां पर पाकिस्तान के परचम, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े मंसूबे बनाए गए थे कि जी इस दिन पाकिस्तान के माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह घटिया हरकत करवाएंगे कोई कि पाकिस्तान का परचम नजर आते 14 अगस्त का। भाई भाई क्यों करें, पाकिस्तान के लिए ही तो खान से मोहब्बत कर रहे हैं ये लोग। और मैं वही बात करता हूं, पीटीआई का झंडा तो कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि पीटीआई एक कानूनी तौर पे इस वक्त सियासी जमात है, रजिस्टर्ड है। कलअदम जमात तो है नहीं, जिस दिन कलअदम कर दिया फिर बंदे पकड़ ले, बेशक कानून की खिलाफ वर्जी होगी। आप जरा ये किला बाला हिसार है पेशावर का, उसके मनाजिर देखें। जी पेशावर चा गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि पेशावर जाग गया, किला बाला हिसार के सामने मनाजिर। हैदराबाद में भी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है वो यौम आज़ादी मनाने सड़कों पर निकली। आप जरा ये देखें नाज़रीन इकराम कि किस तरह से हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान की कौम, ये मोटरसाइकिल रैली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम है, इमरान खान का परचम, लेकिन अकेला ये परचम नहीं, इस परचम से भी सरबुलंद एक परचम है, इस परचम से 1000 गुना अजीम एक परचम है जो सबसे पहली पहचान है। और वो सबसे पहले है, वो पाकिस्तान फर्स्ट था, पाकिस्तान फर्स्ट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट रहेगा। ये नाज़रीन इकराम आप मनाजिर देख रहे हैं। 14 अगस्त भी हम नहीं मना सकते भाई, आजादी से, इनकी मर्जी से बनानी होगी 14 अगस्त हमें। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि जी 14 अगस्त के ऊपर भी ये जो शख्स है ये कह रहा है कि जी इसमें भी पुलिस ने कहीं पे रोका, लेकिन मैं समझता हूं नहीं रोकना चाहिए। लोगों को मोहब्बत है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान से अपनी इस मोहब्बत को एक्सप्रेस करने की इजाजत होनी चाहिए, अपनी मोहब्बत के इजहार की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान से वालेहाना अकीदत रखने वाले लोग हैं, इनसे बेसिकली ये मोहब्बत की इन्हें इजाजत होनी चाहिए, और इसमें तो मैं समझता हूं कि कोई दूसरी चीज होती नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी आपके सामने चीजें चलाता हूं, क्योंकि कप्तान का वीडियो मैसेज भी तो सुनना है। आप ये मनाजिर देखें, ये फुटेज है स्पेशली इस्लामाबाद, कोहाट, चारसद्दा, लाहौर, कराची, पेशावर, मर्दान, बलोचिस्तान, ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर, शहर इक्तदार इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कोहाट में, चारसद्दा, लाहौर, कराची, पेशावर, मर्दान, बलोचिस्तान, हर जानिब एक ही परचम, पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और साथ पीटीआई, जाहिर बात है उनकी एक पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है लोगों की वो दिखाएंगे। बात यहां पर नहीं खत्म होती, कहानी यहां पर रुकती नहीं है, कहानी यहां से शुरू होती है। अब ये दूसरा क्लिप देखें। उमरकोट, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी, नौशहरा, गोजरा, केपीके, एबटाबाद, लाहौर, ये शहरों के मनाजिर भी आप देखें कि ये किस कदर सिंबॉलिक, कितना इंपॉर्टेंट ये मंजर है, कितनी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं और वीडियोस की भरमार है। यकीन माने ऐसे ऐसे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतनी वीडियोस आ रही हैं मुझे, और मैंने ये शॉट आपके लिए सॉर्ट आउट की, मैंने इन्हें अलग किया। मैंने कहा आपके सामने मंजर रखें, आपको रियलिटी का पता चले, भाई आंखें खोलें, ज़ुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझना होगा। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान सबसे पहले था, पाकिस्तान सबसे पहले रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी शख्स ने इस तरह की, बहुत से लोगों ने कुछ बातें की, बहुत से लोगों ने कुछ मामलात हुए, और इस वक्त बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इतने जुल्म और बर्बरियत के बावजूद पूरे पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का झंडा लिए सड़कों पर हैं। और आज मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो आज एक मर्तबा फिर फतह याब हुए हैं। जब कप्तान को पता चलेगा कि उसके पीछे किस तरह से लोग हैं, कप्तान का ये बातें हौसला बढ़ाती हैं, इसलिए वकीलों को नहीं मिलने दिया जाता कि वकीलों ने तो जाके बताना है, वकीलों ने तो जाके इमरान खान के सामने रखना है मुद्दा के खान साहब पीछे तो ये अवाम ने अपनी अदालत लगा ली हुई है, ये अवाम ने अपनी अदालत लगाई है। जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत का हम बड़ा एहतराम करते हैं, जज साहब का भी एहतराम करते हैं, जुडिशल ऑर्डर का भी एहतराम करते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं जुडिशरी के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम की अदालत, हक़ हुक्मरानी, अल्लाह ताला की जात की हुक्मरानी, और उसके बाद वो हुक्मरानी का हक किसी शख्स को पाकिस्तान की अवाम देगी। हक़ हुक्मरानी जिसके पास है उसे भी तो अदालत लगाने की इजाजत होनी चाहिए। अवाम ने अपनी अदालत लगाई है, ये पाकिस्तान की अवाम है, ये इस मुल्क की अवाम है, और ये इस वक्त मामलात अपने हाथ में ले चुके हैं। अवाम का सुआ मोटो था ये जो मनाजिर मैंने आपके सामने रखे। खान साहब ने 14 अगस्त के हवाले से एक वीडियो में से रिकॉर्ड किया। मेरी एक और बात सच हुई, मैंने आपके सामने एक बड़ी एक्सक्लूसिव अंदर की खबर रख दी थी। खान साहब ने हर इलाके के लिए अपना जो जलसा होता है ना,
लीडर जाता है वो वीडियोस भी रिकॉर्ड करके दी हुई हैं, पूरी इलेक्शन कैंपेन रिकॉर्ड करके दी हुई है। मुझे नहीं लगता खान साहब पिछला 1 महीना सोए होंगे। और उसके बाद मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई कि पेशावर में जो इलेक्शन हुआ, खान साहब अंदर थे, खान साहब ने उस शख्स के हवाले से एक वीडियो मैसेज दिया और उसमें कहा कि आपने आज वोट देना है। आज का मतलब खान साहब के अरेस्ट के 2 दिन बाद। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें वो पहले का वीडियो मैसेज रिकॉर्डेड था। अब इमरान खान साहब का प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज मैं आपके सामने चलवाने लगा हूं, क्योंकि हमारे पास तो अंदर की खबर थी, एक्सक्लूसिव बात थी। इमरान खान साहब का 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के हवाले से एक्सक्लूसिव मैसेज सुने। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान एक ख्वाब था इल्हामा इकबाल का और कायद आज़म का। और वो क्या था कि वो उनकी सारी जद्दोजहद थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ाद हों। और वो आज़ाद कैसे हों? वो जो मदीना के असूलों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत बनाई थी, जिससे जो लोग आज़ाद हुए उन्होंने दुनिया की इमामत की, वो ही उसी तर्ज पे पाकिस्तान का ये ख्वाब था। और उस पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली चीज़ इंसाफ, कानून के सामने सब एक बराबर, ताकतवर कानून के नीचे, कमज़ोर को ताकतवर से कानून हिफाजत करे, लोगों को इंसाफ दे के आज़ाद कर दे। और सिर्फ आज़ाद और वो माशरे जिधर इंसाफ होता है, उन्हीं माशरों के अंदर खुशहाली आती है। हमें किसी को यहाँ इस मुल्क से बाहर जाने की, नौकरियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त, और आप सब ने जद्दोजहद करनी है, जिस वक्त इंसाफ आएगा, इंसाफ के साथ मेरिट, और मेरिट और इंसाफ खुशहाली लेके आता है। और मेरी आप सबसे अपील है कि आपने अब से पूरी तरह जद्दोजहद करनी है इस मुल्क के लिए, कि जितना मर्जी आप दुनिया के बाहर चले जाएं, अपने मुल्क से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो इसी मुल्क को बेहतर करना है, और बेहतर तब होगा जब हम मिल के इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। इसके मुस्तकबिल तब ठीक होगा जब इंसान कानून के सामने एक बराबर होंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने कप्तान का ये मैसेज सुना। इतनी मायूसी है लोगों में, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के हवाले से कप्तान उम्मीद दिला रहा है। खैर इंसाफ होगा, और जिस तरह से हज़रत उमर ने कहा था ना, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म जो है ना, जहाँ पे ना इंसाफी है, वो मुआशरा रुक गया। कुफ्र का निज़ाम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इंसाफ है। पूरी दुनिया में आप देखें, वो हमसे आगे हैं, वो हमसे ऊपर है। हम ख्वाब देखते हैं हमारे नौजवान उधर जाने का, लेकिन ये इमरान खान साहब ने कितनी पुरुमीदी की बात की कि हम यहाँ पे जब इंसाफ लाएंगे, हमारे मुल्क से बाहर जाने की, जितना मर्जी आप बाहर चले जाएं, पाकिस्तान से मोहब्बत तो कम नहीं हो सकती। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान से बाहर हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ही नजर में है ना। पाकिस्तान के अलावा तो हमारा कुछ नहीं है, हमारी पहचान यही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।